Hello and welcome to the Ganga Pharmacy. Today we will discuss about levels of structural organization. ये हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म, कैसे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मेनली 6 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में हम इससे कंपोज होके बनते हैं एलिमेंट से, एटम से। तो ऑल बायो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग मी एंड यू कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। अभी तक 118 एलिमेंट्स नॉन है, ठीक है, जिसमें से कुछ नेचुरल हैं, कुछ हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हैं। लगभग 83 एलिमेंट्स नेचुरल हैं, रेस्ट ऑफ बाकी के हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हैं। इन 118 एलिमेंट्स में से 25 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मींस ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तक एटम्स की बात करें तो मेनली हमने अभी देखा 118 एटम्स में 83 नेचुरल हैं, जिसमें से 25 एलिमेंट्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये सारे एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स, जैसे H2O, CO2 एंड O2। तो और ये मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे? लाइक प्रोटीन्स, मैक्रोमॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन में मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब इन अगर तीनों मैक्रोमोलिक्यूल्स में ध्यान से देखा जाए तो एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो हम कह सकते हैं मेनली 6 एलिमेंट्स आर कॉमन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो फिगर में देख लेते हैं, ये क्या है? हमारे एटम्स हैं। एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाएंगे? मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरा हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ऑर्गेनील्स और सेल की फॉर्मेशन को देखते हैं। तो ऑर्गेनील्स जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है और मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गेनील्स। लाइक गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। और ये सारे सेल ऑर्गेनील्स, साइटोप्लाज्म और मैक्रोमॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे? एक सेल का निर्माण करेंगे, ठीक है। और सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट टिश्यू लेवल में, टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट हैव अ कॉमन फंक्शंस। टिश्यू क्या है? एक सिमिलर सेल्स का एक समूह है जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है।
कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ के जहां पर ये डिफिनीशन रिलाई नहीं करती है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड को ले लें, ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, बट उसमें सेल्स जो होती हैं कुछ WBCs हैं, कुछ RBCs हैं और प्लेटलेट्स भी हैं। तो ये सिमिलर सेल्स तो नहीं हुई, डिफरेंट सेल्स हैं। तो ये आगे चल के हम टिश्यू में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, इसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। मेनली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं और टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल आर मेड अप ऑफ different type of tissues that perform a specific function of body। तो इसमें हम देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारा टिश्यू है। और कौन सा टिश्यू है, स्मूथ मसल का टिश्यू है। और यहां पर क्या बना रहा है, ये एक ऑर्गन डेवलप कर रहा है जिसमें ये कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू और इंटरनल लेयर किसकी है, ये एपिथेलियम टिश्यू की। तो हमने क्या पढ़ा, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। तो इन 3 टाइप्स, इस मेनली ब्लड वेसल्स में 3 टाइप्स के टिश्यू मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक ब्लड वेसल बना रहे हैं जिसको हम ऑर्गन बोल रहे हैं। अब ऑर्गन्स जैसे ब्लड वेसल, किडनी, लंग्स, हार्ट, क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर क्लोजली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का लिया है जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स कॉमन रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल हम दूसरा ले सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें ओरल कैविटी होती है। और क्या इन्वॉल्व होता है, कौन सा ऑर्गन, ईसोफेगस होता है, लीवर होता है, स्टमक होता है और इंटेस्टाइन होता है। उसमें दोनों लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, रेक्टम होता है। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल फिगर में समझते हैं। तो ये ब्लड वेसल मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण कर रही हैं। इसमें हमारा हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है और लास्ट है ऑर्गेनिजम्स लेवल। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स, ठीक है, मैनी ऑर्गन सिस्टम्स, ऑल स्ट्रक्चरल लेवल वर्किंग टुगेदर टू कीप अस लाइव। और ये सारे सिस्टम, सारे ही स्ट्रक्चरल लेवल जितने हमने 6 पढ़े हैं, सारे एक साथ फंक्शन करेंगे तभी हम जीवित रह सकते हैं। ये सारे ही हेल्प करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए। तो ये क्या है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसी तरीके से सपोज डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स मिलकर क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसको हम समराइज करते हैं। ये क्या है, हमारा एटॉमिक लेवल है, एटम लेवल स्ट्रक्चरल। देन हमारा सेलुलर लेवल, ये हमारा टिश्यू लेवल। फिर हमारा क्या बना, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, और फिर हमारा क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स मिलकर के मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लाइक, ठीक है। तो वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे सेल ऑर्गेनील्स बनाते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। कई सारे
सेल ऑर्गेनेल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर के एक सेल का निर्माण करते हैं, लाइक स्मूथ मसल सेल। और ये कई सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। अब कई सारे टिश्यू, कई टाइप के टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे, जो कि यहाँ पे ब्लड वेसल का निर्माण किया है। अब कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, यहाँ पे हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एग्जांपल लिया है। अब कई सारे सिस्टम्स मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो ये सारा हमारा इसके अंदर आता है स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।